आज मैं आप लोगों को शब्द रूप करा रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को मैं देखता हूँ कि शब्द रूप में, और एक तो संस्कृत में ही प्रॉब्लम होता है। बच्चे संस्कृत को जो है वो बस पासिंग सब्जेक्ट समझते हैं और पास करने के लिए पढ़ते हैं। तो बच्चे हमें संस्कृत को पासिंग सब्जेक्ट नहीं समझना चाहिए, क्योंकि ऐसा कहते हैं ना कि संस्कृत इज द मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस। संस्कृत जो है वो सारे लैंग्वेजेस की मदर है, ठीक है। मतलब 2796 लैंग्वेजेस है, उनकी मदर है कोई तो वो संस्कृत है, और सबसे पुरानी भाषा है। तो हमें इसे पास करने के लिए नहीं पढ़ना चाहिए, बल्कि हमें इसे अच्छे से समझ के पढ़ना चाहिए। और मैं आपको चाहे आपका 10th क्लास हो या 9th क्लास हो या 8 हो या 7 हो या 6 हो, मैं संस्कृत के एक एक टॉपिक को समझाऊंगा। बस आपका काम है कि आप अपने दोस्तों के बीच, अपने फ्रेंड, अपने भाई बहन, इन सब के बीच में शेयर कर दिया करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे रहेंगे तो फिर वो भी अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा पाएंगे। अब आप एक चीज़ देखो कि मैं आज आप लोगों को शब्द रूप कराने जा रहा हूँ, क्योंकि बच्चे को शब्द रूप और धातु रूप में प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो मैं पहले आपको शब्द रूप करा रहा हूँ। अब यहाँ पे जैसे है बालक शब्द रूप, ठीक है। अब बालक शब्द रूप, अब जब आप बालक लर्न कर लोगे तो आपको जितने भी है, बालक है, देव है, जन है, जितने भी है वो सारे याद हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि बच्चे यहाँ पे देखो, बालक में जो है वो लास्ट में क है, और क के साथ, क क्या है? व्यंजन है। और आपको पता है कि व्यंजन को स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। तो क कैसे बना? क प्लस अ, यानी कि बच्चे जितने अकारांत पुल्लिंग शब्द होगा सबका सेम हो, ठीक है। चाहे बालक का होगा, देवा होगा, रामा होगा, जना होगा, वृक्षा होगा, ठीक है, सबका एक ही हो। तो अब हम आपको क्या करना है कि बालक याद कर लेना है। तो बालक याद करोगे तो आपका सारा काम जो है वो आसान हो जाएगा। अब कैसे आसान हो जाएगा? तो बच्चे आपको पता ही है कि कारक के 8 वेद होते हैं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन, ठीक है। और उसका कारक का चिन्ह भी आपको पता होगा कि कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान को के लिए, आपादान से, संबंध काके की रा रहेगी, अधिकरण में पर पे, और संबोधन है अरे, ठीक है। तो उसके हिसाब से अब बच्चे जैसे कारक हिंदी में क्या होता है, हिंदी व्याकरण में कारक में हो जाता है कर्ता, कर्म, करण। संस्कृत में क्या हो जाता है? प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थ विभक्ति, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, ऐसे। संबोधन लास्ट वाला अष्टमी, यानी कि संबोधन। तो बच्चे एक चीज ऐसा देखो कि क्या होता है ना, अब आपको ये पूछ देगा कि बताओ चतुर्थी विभक्ति को क्या कहते हैं, तो वो आपको याद होना चाहिए कि चतुर्थी विभक्ति को संप्रदान कारक कहते हैं, पंचमी विभक्ति को आपादान कारक कहते हैं। खैर मैं ये सब आपको समझा दूंगा। उससे पहले अभी मैं बालक शब्द रूप की बात कर रहा हूं, तो वो आपको समझा देता हूं कि कैसे इसे याद करना है, ये आपके लिए आसान कैसे हो जाएगा। अब ये एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। आपको पता है कि संस्कृत में 3 पुरुष, 3 वचन और 3 लिंग होते हैं, ठीक है। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, और एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, और पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, ठीक है। तो अब हमें ये देखना है। अब बच्चे यहाँ पे मैंने कहा कि विभक्ति लिख दो इस तरफ आप। ये हो गया प्रथमा विभक्ति, ये हो गया बच्चे द्वितीय विभक्ति, ये हो गया तृतीया, ये चतुर्थी, ये पंचमी, ये षष्ठी, और ये सप्तमी, और लास्ट वाला संबोधन। तो संबोधन का यूज हम हर जगह नहीं करते, क्योंकि संबोधित तो हम उसे ही करेंगे जो लिविंग थिंग्स होगा, नॉन लिविंग थिंग्स को हम संबोधित नहीं करेंगे। तो अब यहाँ पे देखो बच्चे, तो पहला होता है बालका, बालको, बालका। फिर होगा बालकम, बालको, बालकान। यहाँ पे सेम ही हो जाएगा, द्विवचन में भी द्वितीय में बालको ही होगा, तृतीय में हो जाता है बच्चे बालकेन, बालकाभ्याम, और बालकय। फिर हो जाएगा बालकाय, और इसमें भी बालकाभ्याम, और इसमें बालकेभ्याम।
और यहाँ पे बालकात, यहाँ भी बच्चे बालकाभ्याम होगा और यहाँ पे बालकेभ्याम होगा। ठीक है। अब षष्ठी विभक्ति जिसे संबंध कारक कहते हैं, जो संबंधों को जोड़ता है, तो वहां पे बालकस्य, बालकयो, बालकानां, बालकस्य, बालकयो, बालकानां, और यहां पे ये हो जाएगा बालकय, बालकयो, बालकेषु, और ये हो जाएगा बच्चे हे बालका, हे बालको, और हे बालका। ठीक है। तो देखो ये कितना आसान हो गया। बालका, बालको, बालका, बालकम, बालको, बालका, बालकेन, बालकाभ्याम, बालकय, बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्याम, बालकात, बालकाभ्याम, बालकेभ्याम, बालकस्य, बालकयो, बालकानां, बालकय, बालकयो, बालकेषु, और हे बालक, हे बालको, हे बालका। आप चाहो तो इसे नोट कर सकते हो, और नहीं तो जनरली बहुत सारे बच्चे को याद ही होगा, तो नोट करने की जरूरत नहीं है। अब बच्चे आपको बालक का नहीं पूछा गया, एग्जाम में आपको पूछ लिया देव का बताओ, तो बच्चे बहुत ही, मैंने कहा कि जितने भी औकारांत शब्द है, देव के लास्ट में क्या है, औकारांत शब्द है, तो यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, देवा, देवो, देवा, देवम, देवो, देवान, देवेन, देवाभ्याम, देवै, देवाय, देवाभ्याम, देवेभ्याम, देवाद, देवाभ्याम, देवेभ्याम, देवस्य, देवयो, देवानां, देवै, देवयो, देवेषु, हे देवा, हे देवो, हे देवा। अगर आपको जना का कह दिया तो जना, जनो, जना, जनम, जनो, जना, जने, जनाभ्याम, जनै, जनाय, जनाभ्याम, जनेभ्यः, जनात्, जनाभ्याम, जनेभ्यः, जनस्य, जनेयो, जनानां, जनै, जनेयो, जनेषु, हे जना, हे जनो, हे जना। तो ये सारे बच्चों को करना है, ये याद समझ लेना है। और वैसे तो 6th 7th लेकिन 10th क्लास के बच्चों को अभी बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर आपके पास आप का सब्जेक्ट संस्कृत है तो उसमें ये सब आने वाले ही हैं, तो इसे कंपलसरी जो है आप इसे लर्न कर लिया करो। ठीक है। अब बच्चे आगे देखो, अब ये मैंने आपको कहा बालक। अब अगर आपको पूछा जाता कि चलो यहाँ पे का को के वाला यानी कि काम शब्द रूप, तो वहां पे आप क्या करते, किम शब्द रूप का कहता है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, तीनों में करो। तो पुल्लिंग तो आपका हो गया, आपको क्या करना है, बाल उसमें से हटा देना है, बाकी सारा सेम रखना है, यानी का को के, कम को कान, केन का अभ्याम कई, कस्मै का अभ्याम के भ्या, कस्मात का अभ्याम के भ्या, कस्य के के शाम, कस्मिन के के शु। ठीक है। तो बच्चे आगे है कि अगर यहाँ पे ये तो चलो पुल्लिंग की बात थी, अब अगर नपुंसकलिंग होता तो क्या करते हो। ठीक है। अब अगर फल शब्द रूप हमें कहा गया कि चलो फल शब्द रूप का करो, ठीक है, तो ये बच्चे कितना आसान है वो आप देख लो। आपने अगर बालक शब्द रूप नोट किया या आपको अगर याद है पहले से, तो आप देखो कि उससे ये लिंक है, वो याद है, तो ये याद करने की जरूरत नहीं है। अब क्यों नहीं याद करने की जरूरत है, तो यहाँ पे हो गया एक वचन, ये हो गया द्विवचन, और ये हो गया बहुवचन। एक वचन एक चीज को संबोधित करता है, द्विवचन दो चीजों को संबोधित करता है, और बहु मतलब अनेक होता है, तो बहुवचन यानी कि जो अनेक चीजों को संबोधित करता है। तो यहाँ पे हो गया बच्चे प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, और इसमें संबोधन नहीं होगा क्योंकि ये नपुंसकलिंग है, नॉन लिविंग थिंग्स है इसलिए। अब एक चीज देखो यहाँ पे प्रथमा है, यानी कि बच्चे इसमें क्या होता है ना, फलम, फले, फलानि, ये जनरली बच्चों को याद ही होता है, फलम, फले, फलानि। दूसरे वाले में भी होता है फलम, फले, फलानि। अब आपको तीसरे से याद करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं जरूरत है, क्योंकि आपको उधर मैंने बालक शब्द रूप अभी बताया था कि बालकेन, बालकाभ्याम, बालकय होता है, तो वैसे ही यहाँ पे फलेन, फलाभ्याम,
फलय हो जाएगा। उसके बाद यहां पे फलाय, फलाभ्याम, फलेभ्य हो जाएगा। उसके बाद फलात्, फलाभ्याम, फलेभ्य, फलस्य, फलयो, फलानाम, फलय, फलयो, फलेषु। तो ये आपको बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हो तीसरे से जो है वो सेम हो गया। फलें फलाभ्याम फले, फलाय फलाभ्याम फलेभ्य, फलात् फलाभ्याम फलेभ्य, फलस्य फलयो फलानाम, फलय फलयो फलेषु। तो ऐसे ही मैं आपको शब्द रूप और धातु रूप बहुत ही इजीली याद करवा दूंगा। तो बस आपको क्या करना है कि अपने फ्रेंड के बीच में शेयर करना है, और जो है जिससे कि उन्हें भी ये चीजें मालूम पड़ जाए या आसानी से याद हो जाए। फिर मालूम और लर्न तो हो ही जाता है, लेकिन आसानी से जो हो जाए बस ये समझना, ठीक है। आगे और भी टॉपिक मैं आपको बताऊंगा, जिससे कि आप आसानी से अनुवाद, कोई भी मुश्किल से मुश्किल अनुवाद आसानी से कर लोगे। तो वो आपको मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा। अभी के लिए आप इतना ही समझ लो। आपको देखो फल शब्द रूप याद हो गया, उसके बाद किम शब्द पुल्लिंग स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग में, उसके बाद जो है वो फल, देव, बालक, जन, बाल, ये सारे शब्द रूप आपको याद हो गए, ठीक है।